Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you people are doing well and welcome to the today's lecture. It is a continuation of the main features of schizophrenia. We already have discussed delusion and now we are going to discuss the second feature, that is hallucination. तो हेलोसिनेशन का वर्ड जो है ये आपने सुना होगा, लेकिन इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए ये वीडियो अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है कि बेसिकली हेलोसिनेशन जो है ये क्या चीज़ है और ये जो है कौन सी सिस्टम के साथ जो है वो रिलेटेड है। जिस तरह के डिल्यूजन जो था वो थॉट्स के साथ रिलेटेड था। तो आते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो हेलोसिनेशन जो है ये परसेप्शन होती है। परसेप्शन किसे कहते हैं? सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, रिसेप्शन को। जिस तरह के जो एंटीना होता है इन एनी ऑफ द 5 सेंसरी मोडेलिटीज़, जो हमारे 5 खवासे खमसा है, उनमें विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें जो है वो हमारे ब्रेन को स्टिमुलस मिलता है और वो फिर जो है उसको हम हेलोसिनेशंस कहते हैं। कि बाहर इन्वायरमेंट में 5 सेंसेस के लिए कोई भी स्टिमुलस, कोई भी जो है कोई उसके लिए रिस्पॉन्स ना हो, लेकिन फिर भी वो सेंसेस काम करें, तो इसको हम हेलोसिनेशन कहते हैं। आगे जो मैंने हेलोसिनेशन को बयान किया है, इससे ये और भी क्लियर हो जाएगा। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ हेलोसिनेशन की तरफ। तो मैंने कहा कि 5 हमारे पास सेंसेस हैं। तो 5 सेंसेस में हमारे पास ऑडिटरी हेलोसिनेशन आता है, जिसका ताल्लुक ऑडिशन, हियरिंग के साथ है। विजुअल हेलोसिनेशन यानी सीइंग के साथ है। ऑल्फैक्टरी हेलोसिनेशन यानी स्मेल के साथ है। गस्टेटरी हेलोसिनेशन यानी टेस्ट के साथ है। और टेक्टाइल हेलोसिनेशन यानी टच के साथ है। तो व्हाट आर द टोटल types of hallucination? So there are 5 types of hallucination on the basis of 5 senses, and they are auditory, visual, olfactory, gustatory and tactile. तो आपने पहले डिफिनीशन समझ ली, उसके बाद आप लोगों ने टाइप्स। फिर जो स्किज़ोफ्रेनिया में जो हेलोसिनेशन इम्पोर्टेंस का होता है वो है ऑडिटरी हेलोसिनेशन। तो ऑडिटरी हेलोसिनेशन में दो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक जो है कमांड ऑडिटरी हेलोसिनेशन होता है, यानी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं होता, लेकिन पेशेंट फिर भी कहता है कि मुझे पैगाम मिलता है कि आप जो है ऐसा करें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पेशेंट आया और उसने कहा कि कोई मुझे कमांड देता है कि अपने आप को मार लो। सो दिस इज़ कॉल्ड कमांड ऑडिटरी हेलोसिनेशन। दूसरा जो है वो है थर्ड पर्सन रनिंग कमेंट्री। तो अगर मैं अभी जो है वीडियो बना रहा हूँ और मुझे इस तरह लग रहा है कि कोई मुझ पे कमेंट कर रहा है कि फैज़ान आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप जो है वो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, हालांकि अगर यहाँ पर कोई मौजूद ना हो और मुझसे कोई ये बात नहीं कह रहा हो, सो दिस इज़ कॉल्ड थर्ड पर्सन रनिंग कमेंट्री। यानी रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है कि मैं अभी जो काम कर रहा हूँ उस पर ही वो कमेंट्स करें। फिर आप लोगों ने कंफर्म करना है ऑडिटरी हेलोसिनेशन के कंटेंट को। ठीक है, कि इसके जो है वो कंटेंट क्या है, क्योंकि कभी कभार इस तरह होते हैं कि सिर्फ वॉइसेस होती हैं, सिर्फ साउंड्स होते हैं, वो जो है उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। उसको हम एलिमेंट्री ऑडिटरी हेलोसिनेशन कहते हैं। Auditory hallucination in which there are just voices, there are just shouting, this is called elementary auditory hallucination. So आपने कंटेंट कन्फर्म करना है और कंटेंट से आपको पता भी चल जाएगा कि ये जो है ये कमांड ऑडिटरी हेलोसिनेशन है या थर्ड पर्सन रनिंग कमेंट्री है। तो कंटेंट से आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर हम आते हैं दो टाइप ऑफ ऑडिटरी हेलोसिनेशन को, जो यूजुअली हमारे पास नॉर्मल होते हैं और उसको हम जो है वो सिग्निफिकेंट या पैथोलॉजिकल कंसीडर नहीं करते। उसमें एक जो है वो है हिप्नोगोजिक ऑडिटरी हेलोसिनेशन। ये जब कोई बंदा जो है वो नींद की तरफ जाता है, यानी रात को लेटता है और उसको ऑडिटरी हेलोसिनेशन हो, सो दिस इज़ कॉल्ड हिप्नोगोजिक ऑडिटरी हेलोसिनेशन।
दूसरा इसके अपोजिट है हिप्नोपॉम्पिक ऑडिटरी हेलोसिनेशन, कि जब पर बंदा जो है वो नींद से उठे और उस वक्त उसको हो। तो ये दोनों भी आपने सीखने हैं। सो इस वीडियो का बेसिक एम ये था कि आप लोगों को हेलोसिनेशन की समझ आ जाए कि ये हमारे 5 सेंसेस में विदाउट स्टिमुलस जो है वो हमें मैसेज रिसीव होता है। और इसके बेसिकली 5 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ 5 सेंसेस। और फिर जो है हमारे पास ऑडिटरी हेलोसिनेशन जो है वो सिग्निफिकेंट है साइकोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया में। इसके बाद जो है हमारे पास 3 टॉपिक्स रह जाते हैं। एक जो है हमारे पास कैटाटोनिया है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव सिम्टम्स है या नेगेटिविटी है, और तीसरा जो है हमारे पास वो है डिसऑर्गन